हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। पिछले अगर 2 सालों की बात करें, जितने भी हरियाणा विधानसभा के सत्र हुए हैं, कोरोना का साया देखने को मिला। लेकिन इस बार जो बजट सत्र होगा, कोरोना के बादल है वो काफ़ी हद तक छंटे मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो एक सामान्य विधानसभा होती है, इस बार उस तरीके से जो हरियाणा विधानसभा है वो चलती दिखेगी। और किस तरीके की तैयारियां रहेगी, पूरा का पूरा सत्र किस तरीके का रहेगा, बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है कि 2 साल बाद अब जो कोरोना के साए से जो निकल कर जो विधानसभा रहेगी वो किस तरीके से रहेगी? देखिए अनिल जी, मैं समझता हूँ कि ये 2 वर्ष का कार्यकाल, कोरोना का कार्यकाल, हम सब में एक, मैं कहूँगा कि काला अध्याय था, जब हमारे सैकड़ों नहीं लाखों जो लोग हैं हमसे बिछड़े। आज मैं समझता हूँ कि हमारे जो विधायक हैं, ख़ास तौर पर वो विधायक जो इस कोरोना की वजह से विजिटर गैलरी में बैठते थे या दूसरे स्थानों पर बैठते थे और कई मुश्किलें उनको सुनने में भी आती थी, बोलने में भी आती थी, आज वो सभी विधायक बहुत खुश हैं कि हम 2 साल के बाद अपनी ओरिजिनल सीट के ऊपर बैठ सकेंगे। अब की बार विजिटर्स को भी हम अलाउ कर रहे हैं विजिटर गैलरी के अंदर। बजट सत्र की बात कर लेते हैं ज्ञान जी। अगर बात करें 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है, कुल कितनी सीटिंग रहेगी? अगर बात करें तमाम विधायकों की बात करें तो कितने सवाल विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं? 2 तारीख को राज्यपाल जी के भाषण के पश्चात 3 दिन तक अभिभाषण पर चर्चा होगी और 7 तारीख सायं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होगी उसका जवाब देंगे। 8 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं वो बजट प्रस्तुत करेंगे और बजट प्रस्तुत करने के पश्चात तुरंत जो है 4 दिन का अवकाश पीरियड रहेगा। उस 4 दिन के अंदर अब की बार जो ये अवकाश रखा गया है, जिस तरीके से संसद चलती है उसी तरीके से आप नए प्रयोग हरियाणा विधानसभा में कर रहे हैं। उन 4 दिन के दौरान जो कमेटियां आपकी तरफ से बनाई गई है, जो कहीं ना कहीं बजट पर एक मंथन करेगी, उन कमेटियों की तरफ से जो सुझाव दिए जाएंगे, मान लीजिए जो बजट हो गया उसके बाद जो विभाग अनुसार जो बजट एलोकेट किया जाएगा उसको लेकर जो कमेटियाँ अपने सुझाव देंगी, उन पर किस तरीके से अमल हो सकता है और जो ये नया प्रयोग है कितना कारगर साबित हो सकता है? नहीं, देखिए इसका पता तो ये बैठकें होने के पश्चात हमें एहसास होगा, लेकिन एक प्रयास है कि हमारे सभी सम्माननीय विधायक बजट बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। हालांकि बजट प्रस्तुत हो चुका होगा, लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात के लिए हमें अलाउ किया है कि सभी मेंबर उस बजट के ऊपर अलग अलग कमेटियां बना के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ बैठ करके उस बजट के ऊपर चर्चा कर सकें। और मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से कहा है कि यदि कुछ परिवर्तन करने की अच्छे सुझाव आएंगे तो हम उन सुझावों को मंजूर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रयोग सफल होगा। की तरफ से कितने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव अभी तक दिए गए हैं? देखिए अभी तक जो प्रश्नों का सवाल है, 497 प्रश्न स्टार्ड जो तारांकित प्रश्न है वो आ चुके हैं। 241 जो हैं अनस्टार्ड गैर तारांकित प्रश्न हमारे पास अभी तक आए हैं। 40 कॉल अटेंशन मोशन वो अभी तक हमें मिले हैं। 2 एडजर्नमेंट मोशन मिले हैं और 1 जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल आया है। तो इस दृष्टि से प्राइवेट मेंबर बिल किस विषय पर है? प्राइवेट मेंबर बिल एक त्वरित जो हमारा विषय है उसको लेकर के है कि जो शहरों के अंदर, गाँव के अंदर जो लावारिस या आवारा पशु घूम रहे हैं उनसे खेतों के अंदर बड़ा भारी नुकसान होता है। वो कौन सा बिजनेस रहने वाला है सरकार की तरफ से? कौन से महत्वपूर्ण बिल है? और धर्म परिवर्तन ना हो, जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन हो उस पर लगाम लगे, इसको लेकर भी विधेयक आने वाला है? हाँ, देखिए अभी तक मेरे पास 2 बिल आ चुके हैं और उसमें ये जो
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बिल है, वो भी ऑलरेडी आ चुका है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं सर, अगर पिछले 2-3 सेशन की बात करें विधानसभा परिसर में या विधानसभा के बाहर, सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा है। इस बार सुरक्षा के लिहाज से कितनी तैयारी पुख्ता की गई है? चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, या चाहे वो यूनियन टेरिटरी से, इनकी एक उच्च स्तरीय बैठक अभी हाल ही में हुई थी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेरिटरी यूटी की है। एक्शन कोई भी होना है तो उनके द्वारा होना है, पुलिस उनकी यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि समय रहते कोई भी अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है वो लिया जा सके। बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा विधानसभा सत्र है 2 मार्च से शुरू होगा। एक लंबा सत्र इस बार रहने वाला है और इस बार भी जो सत्र है नए प्रयोगों के साथ होगा, क्योंकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हर सेशन में कोई ना कोई नया प्रयोग करते हैं। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यह है कि जो कोरोना का साया है वो साया सदन में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।